चलो ध्यान दिया जाए तो यहां से हम लोग का अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, आपका 3 टॉपिक है इसमें, लेकिन हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे? अल्कोहल से। फर्स्ट ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे अल्कोहल। देखा जाए अब अगर अल्कोहल में आप बात करते हो तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसका फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल में सबसे पहला पॉइंट आता है कि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है। सब लोग जानते हैं फंक्शनल ग्रुप को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह। ध्यान रखना है, ठीक है। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH, ठीक है, सब लोग जानते हैं। ये जो OH हम लोग का लिखा गया बाबू, इस OH को आप क्या कहते हो? अल्कोहल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अल्कोहल। ये समझ में आता है ना कि अल्कोहल को इंग्लिश में भी अल्कोहल है, हिंदियों में कौन चीज? अल्कोहल। ही नहीं कि सर का दुनिका का लिख रहे हैं, नहीं, तो हम लोग का अल्कोहल हिंदी में भी क्या पढ़ते हैं? इसको अल्कोहल ही पढ़ते हैं। ध्यान रखना है, इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया OH। OH को ही अल्कोहल कहते हैं। याद रहे कि OH को अल्कोहल तभी कहते हैं जब OH कार्बन से जुड़ा हो। ध्यान रहे, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि OH ग्रुप को अल्कोहल तभी कहेंगे जब यह कार्बन चेन से जुड़ा हो। OH ग्रुप जो है इसको अल्कोहल तभी कहेंगे जब यह कार्बन चेन से जुड़ा हो। ध्यान रखना है, जैसे मान लो आप लिखते हैं यहां से CH3 और OH, ये लिया गया, नहीं तो आप समझते हो CH3 कार्बन है और उस पर 3 हाइड्रोजन है, नहीं, और एक क्या है? OH है ना। CH3 का मतलब ये नहीं कि यहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बॉन्ड नहीं है, बस में आ रहा है ना। यहां पर CH3 का मतलब एक कार्बन और एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, तो एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन। और ये OH किससे जुड़ा है? कार्बन से। कार्बन बॉन्ड कई को बनाता है? 4 गो, नहीं तो आप देख सकते हो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और एक 4 बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपका CH3OH है। तो आप देख लो कि यहाँ जो OH ग्रुप है वो किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से। तो अब इसको आप अल्कोहल बोल सकते हो, ये ग्रुप आपका अल्कोहल कहलाएगा। आप अच्छे तरीके से जानते हो कि ये जो CH3 है इसे मिथाइल कहते हैं और OH को अल्कोहल कहते हैं। तो एक्चुअली इसको बोलेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? मिथाइल अल्कोहल। बोलो, दिक्कत है इसमें? नहीं। तो OH को अल्कोहल कब बोलेंगे? जब वो कार्बन चेन से जुड़ा हो तब। अगर यही हम लोग का OH जो है अगर सोडियम से जुड़ गया, धातु से, देख रहे हो, तो यहां पर आप देखोगे तो यहां पे OH जो है वो कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इस केस में आप OH को हाइड्रोक्साइड कहते हो, अल्कोहल नहीं कह सकते हैं। हाइड्रोक्साइड। आप NaOH का नाम भी जानते होगे, क्या बोलते हैं इसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फर्क समझ में आना चाहिए कि OH को कब हम लोग अल्कोहल कहेंगे और कब हाइड्रोक्साइड कहेंगे, ध्यान रहेगा। तो OH को अल्कोहल कब कहेंगे? जब वो कार्बन चेन से जुड़ा रहेगा, और OH वही हाइड्रोक्साइड कहलाएगा जब वो मेटल के साथ जुड़ा रहेगा। बस ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ सकते हैं? चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। अब एक पूछता है क्या कि OH का जनरल फॉर्मूला, जैसे अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? सामान्य सूत्र। इंग्लिश में बोले तो बोला जाता है जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल। ठीक है, हिंदी में बोले तो क्या बोले? अल्कोहल का सामान्य सूत्र। देखना है हम लोग को। चलो अब अगर हम लोग ध्यान दें, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला हम लोग को देखना है, तो जनरल फॉर्मूला क्या दिया जाता है भाई? तो हम लोग को दिया जाता है ऐसा एक फॉर्मूला CnH2n+1 OH, इस तरह का एक फॉर्मूला आपको दिया जाता है। ठीक है, एक और फॉर्मूला दिया जाता है अल्कोहल का
CnH2n+2O दो रूप में अल्कोहल का फॉर्मूला दिया जाता है। आपके बिहार बोर्ड में पूछ भी चुका है ऑब्जेक्टिव में कि अल्कोहल का समान सूत्र कौन है, नहीं, और बहुत सारा फॉर्मूला दे देगा, आपको याद रखना होगा CnH2n+1 OH दिया रहे या CnH2n+2 O दिया रहे, ध्यान रखना है। अब CnH2n+2 जो O है ये तो निश्चित रूप से अल्कोहल को ही रिप्रेजेंट करता है। ये जो फॉर्मूला है ये अल्कोहल को ही दर्शाता है, ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ अल्कोहल को ही दर्शाता है, ध्यान रखना है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है इसमें दो बातें छुपी रहती हैं, ध्यान रखना है। ये जो फॉर्मूला है ये अल्कोहल को भी दर्शाता है और ये फॉर्मूला ईथर को भी दर्शाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों में फर्क हुआ। अगर ये फॉर्मूला दिया हुआ है तो ये सिर्फ अल्कोहल को ही दर्शाएगा क्योंकि इसमें OH है, नहीं, ध्यान रखना है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये अल्कोहल को भी दर्शाता है और ईथर को भी दर्शाता है। समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इस बात को। देखो तो अगर हम लोग यहां लिखें यदि n का वैल्यू 1 ले लें, n का वैल्यू 1, तो फॉर्मूला बनाते हैं C, n का मान तो 1 है और H 2 गुना 1 + 1 तो 2 + 1 कितना आएगा CH3 और OH उतार दो CH3OH। अभी देखे मिथाइल अल्कोहल है कि नहीं है मिथाइल अल्कोहल हो गया। चलो अब ध्यान से देखो कि CH3OH जो है इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान से देखो, एक कार्बन, हाइड्रोजन देखो 3 गो एगो 4 गो CH4 और O होगा। तो इस फॉर्मूला को देखो, एक कार्बन हाइड्रोजन 3 गो एगो यहां पर है 4 गो तो CH4 O, तो इस फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा अभी तुम इस फॉर्मूला में n का वैल्यू तुम 1 रखे थे, अब तुम क्या करो इस फॉर्मूला में n का वैल्यू 1 रखो, n बराबर 1 रख के देखो तो C यहां कितना आएगा 2 गुना 1 आप +2 तो 2 दूना 4 आएगा CH4 O। तो देखो कि n का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो हम लोग का CH4 O आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, नहीं, तो ये भी अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है, नहीं, तो अल्कोहल को इस फॉर्म में भी दे सकता है और अल्कोहल को इस फॉर्म में भी दे सकता है, ठीक। अब हम क्या बोले कि ये जो फॉर्मूला है ये ईथर को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप CH3OH का स्ट्रक्चर लिखो, कैसा लिखोगे देखो तो C, हाँ नहीं, ईथर के लिए हम लोग को कम से कम 2 कार्बन चाहिए। यहां पे आ जाते हैं, पहले 2 कार्बन का एग्जांपल ले लेते हैं तब क्लियर हो जाएगा, देखा जाए, इतना में दिक्कत नहीं ना है। आगे बढ़ते हैं, अब ईथर क्लियर करते हैं। चलो हम लोगों का जो फॉर्मूला दिया गया, हम लोग को जो फॉर्मूला दिया गया उसमें देखो तो यदि n का मान 2 रख दो, तो अगर n का मान 2 रखोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा C2H कितना H5OH, एक फॉर्मूला ये बनेगा और इसी से एक और फॉर्मूला बनेगा वो होगा C2 होगा। तो यहां पर तो OH है इसलिए ये कन्फर्म क्या है अल्कोहल है। चलो इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला अल्कोहल के रूप में भी लिखा सकता था जो ऊपर लिखा गया है ऐसे, नहीं, और इस फॉर्मूला से हम एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, ध्यान से देख लो। इसमें भी आपका कार्बन कितना है 1 और 1 2, हाइड्रोजन कितना 6, 3 और 3 6, ऑक्सीजन 1, नहीं, तो यहां पर ध्यान से देखो कि यहां पे ऑक्सीजन के इधर कार्बन है, इधर भी क्या है कार्बन है, क्योंकि इसको फैला के लिखो तो ऐसे लिखोगे ना भाई, बोलो दिक्कत है, ऐसे लिखोगे तो यहां पर ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, तो ऑक्सीजन के जब दोनों तरफ कार्बन होता है तो ये क्या कहलाता है ईथर, और ऑक्सीजन के एक तरफ अगर हाइड्रोजन हो तो क्या कहलाता है अल्कोहल। तो ये फॉर्मूला जो है वो 2 चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। ये जब फॉर्मूला देगा C2H6O, नहीं, तो अगर ऑप्शन में अल्कोहल और ईथर दिया हुआ है तो दोनों ऑप्शन सही है, और अगर ये फॉर्मूला दिया हुआ है तो ये सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल है क्योंकि इसमें O के साथ H लगाया हुआ है। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
ध्यान रखना है। जैसे मान लो हम लोग को 3 कार्बन का वैल्यू, एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, तो C3H7OH, तो ये तो कंफर्म है कि अल्कोहल है, OH लगा दिया, नहीं तो ये कंफर्म क्या है, अल्कोहल। अब इसी फॉर्मूला को तुम एक और फॉर्म में लिख सकते हो, C3H8O, अगर इस फॉर्म में लिख दिए तब ये दो चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्कोहल को भी और ईथर को भी। अब इसका तुमको कोई बोलता है कि बाबू इस फॉर्मूला से तुम अल्कोहल और ईथर दोनों बना के दिखाओ, ये भी क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आता है। फॉर्मूला दे देगा और बोलेगा कि इसका कौन कौन सा फंक्शनल आइसोमर्स होगा, बस मेरा क्रियात्मक समावयवी लिखें, तो इस फॉर्मूला क्रियात्मक समावयवी कएगो, 2 गो, एगो अल्कोहल एगो ईथर, तो अल्कोहल बनाएंगे तो यही आ जाएगा, नहीं C3H7, एगो हाइड्रोजन कम कर देंगे, अब वो हाइड्रोजन कहां जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, तो C3H7 नहीं, और ईथर बनाने के लिए कहेगा तो ईथर पहले O लिख दो, O के दोनों तरफ ऐसे बॉन्ड खींच दो, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, कार्बन है कएगो, 3 गो, कएगो लगा दिए, 2 गो, एगो और केनहू लगा दो, मन करता है एन, मन करता है एन, केनहू लगा सकते हैं, बाकी हाइड्रोजन बैठा दो, कार्बन बॉन्ड कएगो बनाता है, 4 गो, तो इस पर कएगो हाइड्रोजन, 3 गो, इस पर कएगो, 2 गो, क्या कि 2 बॉन्ड बना चुका है, 2 गो और इस पर कएगो, 3 गो, बोलो दिक्कत है, नहीं, तो इस फॉर्मूला से 2 स्ट्रक्चर आपका बनेगा, ये स्ट्रक्चर जो बनेगा वो क्या होगा, अल्कोहल, और ये जो बनेगा वो क्या होगा, बोलो कंफ्यूजन है तो पहचान सकते हो, तो जनरल फॉर्मूला पर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसको आपको ध्यान रखना होगा। दिक्कत है, आगे बढ़े, चलो अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। यहां से समझ में आ गया हम लोगों को कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है, OH को अल्कोहल कब कहेंगे, जब वो कार्बन से जुड़ा रहेगा, OH को हाइड्रोक्साइड कब कहेंगे, जब वो मेटल के साथ जुड़ा रहेगा, ये समझ में आ गया। फिर अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो 2 जनरल फॉर्मूला बताया गया, CnH2n+1OH, ठीक है, और एक बताया गया CnH2n+2O, नहीं तो हम बताएंगे अगर CnH2n+1OH लिखा रहे तो वो तो निश्चित रूप से अल्कोहल ही होगा, ये बताया गया। लेकिन अगर CnH2n+2O लिखा हुआ है तो ये अल्कोहल को भी दर्शा सकता है और ईथर को भी दर्शा सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, देखा जाए। अब हम लोगों को देखा जाए तो एक बताया जाता है स्टेबल अल्कोहल और एक अनस्टेबल अल्कोहल, थोड़ा उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो तो स्टेबल अल्कोहल, स्टेबल अल्कोहल का मतलब हुआ अस्थाई अल्कोहल, ठीक है ना, स्टेबल का मतलब, अल्कोहल का मतलब अल्कोहल है, ठीक है, तो अस्थाई अल्कोहल, तो स्टेबल अल्कोहल किसे कहते हैं समझते हैं। तो स्टेबल अल्कोहल का मतलब हम लोग कहा गया कि यदि कोई कार्बन चेन आपका दिया हुआ है और उस कार्बन चेन में एक कार्बन पर, उस कार्बन चेन में एक कार्बन पर सिर्फ एक OH उपस्थित रहे, कितना OH रहे, एक OH उपस्थित रहे, तो वैसा अल्कोहल स्टेबल अल्कोहल कहलाएगा। ध्यान रखना है, यहां से हम लोग कहा गया कि यदि किसी कार्बन चेन, यदि किसी कार्बन चेन में एक कार्बन पर, एक कार्बन पर सिर्फ, एक कार्बन पर सिर्फ एक OH ग्रुप उपस्थित रहे तो वैसा अल्कोहल, वैसा अल्कोहल अस्थाई अल्कोहल होता है। ध्यान रखना है, जैसे एग्जाम्पल हम आपको बता चुके हैं, CH3OH, C पर एक H, 2H, 3H और कार्बन पर कितना OH, एक OH, तो ये स्टेबल है। हम आपको यहां पे लिख दिए CH2, CH2, इस कार्बन पर भी एक OH और इस कार्बन पर भी एक OH, तो एक कार्बन पर एक ही OH है, तो ये भी स्टेबल है। हम आपको ऐसा लिख दें
CH2 OH CH OH CH2 OH, तो ये भी क्या है, स्टेबल है, क्योंकि सभी केस में आपको एक कार्बन पर एक ही OH है। नहीं, आप देख लो, एक कार्बन पर एक OH, एक कार्बन पर एक OH, एक कार्बन पर एक OH, तो ये जितने भी होंगे ये सब क्या जी के एग्जाम्पल होंगे, स्टेबल। ये सभी आपको स्टेबल अल्कोहल के एग्जाम्पल होंगे। बोलो, दिक्कत है? ठीक है, अब समझते हैं कि आखिर कौन सा अल्कोहल अनस्टेबल होगा। तो जस्ट इसका उल्टा कर दो। उल्टा कहने का मतलब, यदि एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH ग्रुप उपस्थित रहे, ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे अनस्टेबल अल्कोहल की। अनस्टेबल अल्कोहल, तो अगर अनस्टेबल अल्कोहल को देखें हम लोग, तो यहां से हम लोग को यह कहा गया कि यदि किसी कार्बन चेन में एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH ग्रुप उपस्थित रहें, ध्यान रखना है, यदि किसी कार्बन चेन में एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH ग्रुप उपस्थित रहे, ठीक है, तो वैसा अल्कोहल अस्थाई होता है। वैसा अल्कोहल क्या होगा, अस्थाई होगा। वैसा अल्कोहल अस्थाई होता है, ठीक है। देखा जाए, जैसे एग्जाम्पल हम लोग करके देखते हैं। हम लोग को यहां से लिया गया CH3C पर एक OH, C पर एक OH और H, तो इसमें देखो तो एक ही कार्बन पर कितना OH आ गया, 2H, तो ऐसा अल्कोहल क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ध्यान रखना है। अगर हम ऐसा कोई एग्जांपल ले लो, मान लो CH3, C पर एक OH, C पर एक OH और C पर एक और OH, 3 गो OH ले लिए, तो ये अस्थाई क्या अस्थाई, अस्थाई, ये अनस्टेबल होता है। दिक्कत है? नहीं, तो ऐसा अल्कोहल अनस्टेबल होगा, ठीक। चलो, हर एक अनस्टेबल यौगिक अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा, चाहेगा। जैसे आप लोग चाहते हैं अपने आप को अनस्टेबल है तो स्टेबल करने की चाहते हैं आप लोग। अच्छा, तो इसका मतलब जो 15 दिन हम लोग का क्लास बंद हुआ था, उस 15 दिन के क्लास में या 16 दिन के क्लास में आप लोग पूरा पूरा केमिस्ट्री जो था वो पूरा रिवीजन कर गए, पूरा याद कर गए। अब आप लोगों से कहीं से भी केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाए, जितना चैप्टर में पढ़ चुके हैं उसमें आप लोग सब बता देंगे। मतलब 15 दिन बंद होने का मतलब यही ना हुआ कि आप लोग पूरा एकदम रिवीजन कर लिए, जो टाइम मिला उसका पूरा यूटिलाइज कर लिए क्या। अब देखिए, अभी जवाब ही नहीं निकल रहा है। नहीं, हर एक अनस्टेबल चीज अपने आप को स्टेबल करना चाहती है, और अनस्टेबल को स्टेबल करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, तब अनस्टेबल चीजें स्टेबल में कन्वर्ट करती हैं। तो क्या आप लोग अपनी अनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में बदल दिए हैं? नहीं बदले हैं, कोशिश कर रहे हैं। देखा जाए, हर एक अनस्टेबल यौगिक अपने आप को स्टेबल यौगिक में बदलना चाहती है, ध्यान रखना है, ठीक है। समझते हैं। अब हम लोग को ध्यान रखना है, ये जो अल्कोहल आपको लिया गया, यहां पर जो अल्कोहल आपको लिया गया CH3C पर OH,
और C पर यहाँ पर OH और यहाँ पर H था। इस अल्कोहल को आप कह रहे हो कि बाबू ये अल्कोहल क्या है, अनस्टेबल है। अच्छा, अगर ये अल्कोहल अनस्टेबल है, ठीक है, तो अगर ये अल्कोहल अनस्टेबल, तो स्टेबल करने के लिए क्या करता है वो ध्यान रखना है। तो करना कुछ नहीं है, ये होता क्या है, इसमें से ये वाला OH ध्यान रखना है बॉन्ड के साथ निकल जाता है। ये वाला OH बॉन्ड के साथ निकलता है। इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, तो ये कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन भी लेकर ये हट जाता है। साथ साथ यहां से एक हाइड्रोजन हटता है, नहीं, जो बॉन्ड छोड़ के हटता है, यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन भी छोड़कर हटता है, ये बॉन्ड खाली हो जाता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड छोड़कर हटता है और ये OH बॉन्ड लेकर हटता है। ये OH और H मिलके बनाते हैं H2O। क्या बनाते हैं, H2O। ठीक है, ध्यान रखना है। अब होता क्या है कि ये जो बॉन्ड था वो तो निकल गया, नहीं, तो कार्बन का अगर ये बॉन्ड निकल गया तो कार्बन के पास बॉन्ड कौन बच गया, 1 2 और 1 3, नहीं, अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड छोड़ के गया है वही बॉन्ड इधर घूम जाता है। बात समझ आया। तो ये बॉन्ड जब इधर घूमेगा तो अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा उसको बनाओ, CH3 C डबल बॉन्ड O आएगा, नहीं, तो यहां से बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और इस कार्बन पर और क्या बचा हुआ है, H, तो उस H को हम उतार दिए, बोलो बनेगा, नहीं। तो ये जो अल्कोहल था, ये वाला कंपाउंड जो था, ये आपका अल्कोहल था, अनस्टेबल अल्कोहल था, ध्यान रखना है। अब ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को आप पहचानते हैं, ये क्या है, एल्डिहाइड है। बात समझ में आ रहा है। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और H, ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, एक बात और बता दें, जैसे जो लोग नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ाए थे आपको ऐप पर, जिसका 18 वीडियो हम लोग डाले थे, नहीं, तो नोमेनक्लेचर में हम लोग अब आगे वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है, यानी फंक्शनल ग्रुप का वीडियो डाल रहे हैं। ठीक है, तो जिन लोगों के पास टाइम है, जैसे 11th में नहीं पढ़े नोमेनक्लेचर, तो हम 11 का कुछ नोमेनक्लेचर आपको पढ़ाए हैं, 18 वीडियो डालकर आपको ऐप पर दिया गया है, आपके ऐप में है भी। ठीक है, अब नोमेनक्लेचर में इंपॉर्टेंट होता है फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर, तो जिनका क्लियर है वो नहीं देखेंगे, लेकिन जिनका क्लियर नहीं है वो लोग थोड़ा फंक्शनल ग्रुप वाला वीडियो भी देख लेंगे, उससे आपका लेवल और बढ़ जाएगा। नहीं, अब जैसे बहुत बच्चे हैं जो एल्डिहाइड को पहली बार देख रहे हैं, पहचानते ही नहीं है, नहीं, कीटोन आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़ने हैं अभी, ध्यान रखना है। तो जो बच्चे वो वीडियो देख लेंगे ना, उनको ये समझ में पूरा आएगा। अब हम ये नाम भी लिखेंगे इसका, नहीं, तो नाम लिखना तो आप जानते नहीं हो, तो इसलिए आपको वो वीडियो देखना होगा ताकि आपका नोमेनक्लेचर भी क्लियर हो जाए। बस मेरा है, तो उसका वीडियो अब हम लोग कल से डालना शुरू कर देंगे, तो जिनके पास भी टाइम हो थोड़ा टाइम निकालिए और निकाल के देख लीजिए। ठीक है, चलिए, दिमाग में तो कितना पढ़ा जाए, नहीं, चलिए ध्यान दिया जाए। तो ये हम लोग का एल्डिहाइड, मतलब पढ़ते रहेंगे ना तो दिमाग खाली नहीं रहेगा, खाली नहीं रहेगा तो फालतू बात नहीं आएगा, नहीं, इसलिए ज्यादा दिमाग में कोशिश करें जितना टाइम बचे उस टाइम में खाली पढ़ा जाए। ठीक है, अनवांटेड घूमा नहीं जाए अंडा, अनवांटेड कोई काम नहीं किया जाए, देखा जाए। तो ये एल्डिहाइड बना। तो अगर अनस्टेबल अल्कोहल है तो क्या ध्यान रखना है, अनस्टेबल अल्कोहल वाटर को बाहर निकालता है, कैसे निकालता है वो देख लो, नहीं, और वो क्या चीज में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर जाता है। कब कन्वर्ट करेगा, इसके पास OH ग्रुप कई गो है, 2 गो, इट कंटेन्स कितना OH, ये जो है अनस्टेबल अल्कोहल, ये कई गो OH कंटेन किया है, 2 OH ग्रुप, ये 2 OH ग्रुप कंटेन कर रहा है। तो जो 2 OH ग्रुप कंटेन करेगा बाबू, वो कौन सी में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड। चलो अगले पॉइंट पे थोड़ा सा आ जाओ। देखो तो अगर हम लोग को कोई दिया हुआ है CH3, C पर तुमको दिया हुआ है OH, C पर तुमको दिया हुआ है OH, C पर तुमको दिया हुआ है OH, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, अब तुम अगर ध्यान दे रहे हो इसमें तो केयर करो, यहां पर भी क्या होगा, ये OH बॉन्ड के साथ निकाल दो, ये H बॉन्ड छोड़ के निकाल दो और इस बॉन्ड को यहां घुमा दो, अब प्रोडक्ट बनाओ। तो एक तो क्या बनेगा, H2O प्लस, दूसरा प्रोडक्ट बनाओ CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, CH3 C डबल बॉन्ड O OH है। अब ये तुम्हारा क्या है, ये पहचान है कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब यही सब है कि बहुत बच्चा 11th में इतना मन ला के पढ़ा है कि वहां पर हम लोग को होता है
नहीं, वैसे इस बार 11th हम लोग कम टाइम मिला भी था, अपने ही बैच में हम 11th में नहीं पढ़ा पाए थे। नहीं, लेकिन जो लोग भी नहीं पढ़े थे वो लोग पढ़िए, हम 11th का वीडियो रेगुलर जाएगा, बस मेरा है, तो उसमें सारे टॉपिक अब कवर किए जाएंगे। तो जो लोग एडेड हैं हम 12th में भी वो वीडियो डाल देंगे, आपके पास टाइम है तो आप पढ़िए। उस समय तो मान लो लॉकडाउन का बहुत लेट से ही 11th स्टार्ट ही हुआ था, ठीक है, लेकिन अब हम लोग उसको कवर कर रहे हैं, तो आप लोग उसको कवर करना शुरू कीजिए, अगर समय है तो आप निकाल के उसको लेते जाइए, ठीक है। चलो, तो यहां से हम लोग का ये आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चलो ध्यान दें, तो क्या समझ में आया कि अगर किसी कार्बन चेन में एक कार्बन पर 3 OH आएगा तो वो कौन सी में बदलेगा, और अगर 2 OH रहेगा तो एल्डिहाइड में। इतना में दिक्कत है नहीं। और दूसरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, तो जैसे मान लो तुमको दिया होता है CH3 C, और यहां पर दे दिया है OH, और यहां पर दे दिया हुआ है OH, और यहां पर मान लो दे दिया है H, ऐसा कुछ दे दिया हुआ है। वाटर निकलता क्यों है, क्यों वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। देखो, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है और ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो इस पे आता है पार्शियल निगेटिव, इस पे होता है पार्शियल पॉजिटिव, इस पे आता है पार्शियल निगेटिव, इस पे आता है पार्शियल पॉजिटिव, ऐसा आता है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है नहीं। अब होता क्या है कि जैसे ही एक कार्बन पर 2 OH आता है, ये दोनों OH ग्रुप आपस में बहुत नजदीक चले जाते हैं। जब ये आपस में बहुत नजदीक आते हैं तो इनके बीच में अट्रैक्शन शुरू हो जाता है नहीं। अब ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर, इस पे देखो क्या चार्ज है, निगेटिव, इस पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव, तो ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो इसको अट्रैक्ट करने लगता है। वो क्या करता है, इसको अट्रैक्ट करने लगता है, इसको खींचने लगता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर ये इसको खींचेगा, इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कय को बनाता है, एगो कि दूगो, एगो। तो अगर ये वाला ऑक्सीजन इसको खींच के इससे बॉन्ड बनाना चाहेगा, तो इस हाइड्रोजन को जो एगो बॉन्ड ये पहले से बना हुआ है, ये तोड़ना पड़ेगा कि नहीं तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो जैसा ही ये लोन पेयर इसके जब नजदीक आता है और इसको इलेक्ट्रॉन देना शुरू करता है, तो हाइड्रोजन कहता है कि हमको तो एक ही बॉन्ड बनाना है, नहीं हम एक बॉन्ड पहले से बना चुके हैं। तो ये ऑक्सीजन कहता है क्या कि अरे इससे बॉन्ड तोड़ दो नहीं, और मेरे से बॉन्ड बना लो नहीं। तो ये कहता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन। तो कहता क्या है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन अपना इधर फ्लो करवा देता है। किधर फ्लो करा दिया, इधर फ्लो करवा दिया। क्यों करवा दिया, क्योंकि इस ऑक्सीजन से इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलने लगा, और हाइड्रोजन को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, को चाहिए एगो इलेक्ट्रॉन, तो एगो इससे मिलने लगा, तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखने का जगह नहीं है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन कहां दे देगा, इस कार्बन को देगा कि नहीं देगा, देगा। अच्छा ये बताओ कि कार्बन बॉन्ड को बनाता है 4 गो, देखते हैं। ये कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड बना चुका है। अच्छा ये बॉन्ड जो कि ऐसे अभी दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या हुआ कि ये बॉन्ड अब ऐसे घूम गया नहीं। तो जो बॉन्ड ऐसे था वो बॉन्ड जब ऐसे घूमेगा तो कार्बन के पास बॉन्ड कय गो हो जाएगा, 5 गो। क्या कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है, नहीं नहीं, कार्बन के पास जगह है नहीं है, उसके पास 4 गो इलेक्ट्रॉन रखने का जगह है, वो 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो जैसे ही ये 5वां बॉन्ड धर आने की कोशिश करेगा तो कार्बन को कोई ना कोई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, नहीं तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा, जिसमें तनाव होगा। तो तनाव क्या, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है तो इसमें तनाव नहीं है, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के बीच में यहाँ भी तनाव नहीं है, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन की विद्युतनात्मकता में बहुत ज्यादा का अंतर होता है नहीं। तो जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा, कार्बन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन, जैसे ही इस कार्बन को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नहीं, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन उठा किसके ऊपर फेंक देगा, फेंकेगा। तो देख लो ये इसको फेंका तो ये OH बॉन्ड के साथ निकल गया नहीं, तो ये OH बॉन्ड के साथ निकला और ये वाला H इससे जुड़ गया, तो OH एगो H क्या बना, H2O। यहाँ कार्बन ऑक्सीजन में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो यहां से हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, और क्या आएगा, आप प्लस में क्या बनेगा, बोलो दिक्कत है। इसमें किसी पर भी चार्ज डेवलप नहीं हुआ, काहे नहीं डेवलप हुआ, समझ के देखो। चलो कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन यहां से हट रहा है, तो कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल भी तो रहा है नहीं। तो 1 इलेक्ट्रॉन हटा एगो मिल गया, तो क्या कार्बन पर कोनो चार्ज डेवलप होगा, नहीं होगा। इसीलिए कार्बन अभी भी उदासीन है, दिक्कत है। चलो यहां आओ, ऑक्सीजन जो है ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना 2 गो दिखाया गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसको कय गो देगा, एगो। तो ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो इस कार्बन से एगो इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया कि नहीं मिला, मिल गया। तो क्या H2O में ऑक्सीजन पे कोनो प्लस चार्ज होगा, ये सब ध्यान से समझना है, क्योंकि ऑर्गेनिक में भी यही सब आएगा। कौन हट रहा है,
कौन जुट रहा है, काहे आदेश नहीं आया, काहे आदेश आ गया, बुझा रहा है? नहीं तो यहाँ पर इस कार्बन पर कोई आवेश क्यों नहीं आया, ऑक्सीजन पर कौन आवेश क्यों नहीं आया, ये समझ में आया? इसमें दिक्कत है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग का कैसे H2O बाहर निकलता है वो आपको हम यहां पर समझाए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या गया कि अगर एक कार्बन पर 2 OH रहे तो अल्कोहल अल्डिहाइड में बदल जाएगा, और अगर एक कार्बन पर 3 OH रहे तो अल्कोहल बदल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब सोचो इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो चैप्टर आपका आएगा अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं, अल्कोहल फिनोल ईथर के बाद अगला चैप्टर आपका आएगा अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्डिहाइड बनाने का तरीका पूछा जाएगा, अल्डिहाइड कैसे बनता है। नहीं तो वहां फिर से ये बात आएगा, वहां पर फिर से ये बात आएगा, वहां बताएगा कि देखो भाई अनस्टेबल अल्कोहल बना दो, एक कार्बन पर जैसे ही 2 OH आएगा वो तुरंत अल्डिहाइड बना देगा। तो अगर अभी हम याद रखेंगे तो उस समय हम लोग को आसान होगा। दिक्कत है? नहीं, तो वही बात हम लोग को यहां पर ध्यान रखना होगा। दूसरा हम लोग क्या बताया गया, अगर एसिड बनाना है तो कैसे बनाएंगे, एक कार्बन पर 3 OH है, नहीं तो वो कौन सी में बदल जाएगा, एसिड में बदल जाएगा। तो ये सब चीजें फिर से आएंगी, इसलिए जरूरी है कि हम अभी से अच्छा रखेंगे तो अगला चैप्टर हम लोग का और अच्छा हो जाएगा। दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं? चलो, तो यहां से हम लोग को स्टेबल अल्कोहल और अनस्टेबल अल्कोहल का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट हम लोग का इसमें देखा जाए तो अल्कोहल का हम लोग को नोमेनक्लेचर आता है कि अल्कोहल का हम लोग नाम कैसे लिखते हैं, ध्यान रखना है। या उसके पहले एक टॉपिक आपको दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, जो कि बहुत आसान है, देख लीजिए पहले। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, देखा जाए क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल यानी अल्कोहल का वर्गीकरण। ठीक है, तो एक दिया हुआ हम लोगों का अल्कोहल के वर्गीकरण में कि अगर कोई अल्कोहल आपको दे दिया गया CH3, CH2 और OH, ऐसा अल्कोहल, तो इस कार्बन चेन में OH ग्रुप कौन है, तो ऐसे अल्कोहल को बोलता है कि मोनोहाइड्रिक कहेंगे। क्या कहेंगे? मोनोहाइड्रिक। इस पर कई गो आ गया? 2 गो। क्या कहलाएगा? डाइहाइड्रिक। हिंदी में भी वही बोलेंगे। ये सब अल्कोहल स्टेबल कि अनस्टेबल? इसी में कौनो गधा भी बोलियो रहा है। ये सब स्टेबल है कि अनस्टेबल है? स्टेबल है गधा, सब ध्यान रखना। उसी में कौन अनस्टेबल बोल रहा था? अरे गधा, एक कार्बन पर एक OH रहेगा ना तो स्टेबल रहेगा। एक कार्बन पर जब एक OH से ज्यादा OH आएगा तब वो क्या होगा? अनस्टेबल होगा। ध्यान रखना है, देखा जाए। इतना में दिक्कत है? चलो, तो एक ये दिया जाता है, पहचानने के लिए बोलता है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पहचानो, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक पहचानो। ये इस तरह से हम लोग का पूछता है। नहीं, लेकिन आज तक पूछा नहीं है। ठीक है, मतलब पूछ सकता है लेकिन ऐसा पूछा नहीं है आज तक क्वेश्चन ये। ठीक है, हाँ ये जरूर पूछा है जो हम लोग अभी स्टेबल अनस्टेबल पढ़ रहे थे कि कौन सा अल्कोहल, इन दिए गए अल्कोहल में से कौन सा अल्कोहल सबसे ज्यादा स्थायी है, ऐसा दिया जाता है। नहीं, या अगर एक कार्बन पर 2 OH है तो यह यौगिक बनेगा। अब वहां ऑप्शन दे देगा, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड सब दे देगा। नहीं तो वो आपका पूछता है, ये नहीं पूछा हुआ है। इजी चीज। दूसरा आ जाओ, अल्कोहल में हम लोगों को फिर से अल्कोहल को बांटा गया है डिग्री के आधार पर भी। अल्कोहल डिग्री, तो डिग्री के आधार पर आप जानते हो पहले से भी, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, और 3 डिग्री अल्कोहल।
तो 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं? पहचानते हैं। तो जो लोग पहचानते होंगे उनको अल्कोहल भी आसानी से पहचान में आएगा। नहीं, अब जैसे 1 डिग्री अल्कोहल का एग्जांपल हुआ तो इसका मतलब हुआ कि OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा। नहीं, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लिखे CH3 CH2 OH, नहीं तो यहाँ पे जो OH ग्रुप आपका है वो कितने डिग्री कार्बन जुड़ा है? ये कार्बन का डिग्री 1 क्यों है? क्योंकि ये 1 कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है। नहीं, जैसे हम लोग यहां से ले लें इस तरह से CH3 CH CH3 CH2 और OH, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री अल्कोहल है। ये अल्कोहल कितना डिग्री है? ये भी 1 डिग्री ही है, ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर OH जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, इस कार्बन को देखो, और ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है? तो एक कार्बन से, और सब मत गिन दीजिएगा, बुझा रहे हैं ना? ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी 1 डिग्री कार्बन है, तो 1 डिग्री कार्बन, इसलिए अल्कोहल भी 1 डिग्री अल्कोहल। चलिए 2 डिग्री अल्कोहल, ये क्वेश्चन आपका पूछता है, ध्यान रखिएगा। नहीं, अल्कोहल के डिग्री पे आपके क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने बहुत बार पूछा है। अब इस कार्बन को ध्यान से देखो, इसके इधर भी कार्बन है, इसके इधर भी कार्बन है, तो ये कितना डिग्री है? तो उस 2 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा है, तो अल्कोहल क्या होगा? 2 डिग्री अल्कोहल होगा। चलो 3 डिग्री का एग्जांपल देखो, CH3 C पर, CH3 C पर, CH3, और यहां पर क्या आ गया? OH। नहीं, तो ये कार्बन को ध्यान से देखो, ये इसके ऊपर भी एक कार्बन है, इसके इधर भी एक कार्बन है, इसके नीचे भी एक कार्बन है, तो कितना डिग्री हो गया? 3 डिग्री हुआ। तो ये अल्कोहल भी कैसा होगा? 3 डिग्री अल्कोहल होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड ने पूछता है, अल्कोहल दे देगा नहीं, और बोलेगा कि ये कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, नहीं तो कौन सा अल्कोहल है? पहचान जाएंगे नहीं पहचान जाएंगे? पहचान जाएंगे, बहुत इजी चीज है। बोलो, दिक्कत है किसी को भी? दिक्कत नहीं ना है? चलो दूसरे पे आ जाओ। अल्कोहल के डिग्री के बाद कुछ हम लोग के अल्कोहल हैं जो नाम से चर्चित हैं, जैसे जो हेलो एल्केन आप लोग पढ़े होंगे, हेलो एल्केन वीडियो हम लोग डाले थे, उसको आप लोग मन से कहीं ने पढ़े कि नहीं पढ़े? अब देखिए आज ये कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं क्या कि जो ऑनलाइन वीडियो वाला डाल रहे हैं ना वो बंद कर दीजिए। बात समझ में आ रहा है? ऑनलाइन जो वीडियो डाल रहे हैं उसको क्या कीजिए कि बंद कर दीजिए। बात समझ में आ रहा है? उसमें बहुत कम समझ में आता है। बात समझ में आ रहा है? ऑफलाइन वाले में ज्यादा समझ में आता है। मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट कुछ विद्यार्थियों का है। तो ऐसा चीज है ना कि जैसे ऑनलाइन वाला जो वीडियो है वो कौन पढ़ाता है? हम। अच्छा, अब फिर आपका मुलाकात हमसे क्लास में होता है कि नहीं होता है? होता है। तो अगर ऑनलाइन का कोई वीडियो का कोई बात आपको नहीं समझ में आया तो सर से मुलाकात होता है तो रोक के पूछ लीजिए, दिक्कत दूर हो जाएगा। बस में आ रहा है? आपको लगता है कि अगर हम सिर्फ ऑफलाइन ही पढ़ाते रहें तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए जो स्पीड से हम पढ़ा रहे हैं उस स्पीड से कंप्लीट होगा? नहीं कंप्लीट होगा। हमको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, टॉपिक्स जो हम लोग डिटेल करते हैं शॉर्ट करना पड़ेगा, क्वेश्चन जो हम लोग कराते हैं उनको एकदम इग्नोर करना पड़ेगा, तब जाके कंप्लीट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो वही एक बच्चा बोल रहा था जो वहां पे, सर ऑनलाइन वाले क्लास में ना मजा नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? ये पढ़ाई जो है ना ये मजा का चीज है नहीं है, ये बड़ी बोरिंग चीज है। बस में आ रहा है? और हमेशा ये दिमाग में कॉन्सेप्ट, हम पहले ही बोलते हैं दिमाग में कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लो एकदम, कि लाइफ में जो सबसे बोरिंग चीज है ना वही सबसे ज्यादा सक्सेस दिलाती है। एकदम फैक्ट है ये। बात समझ में आ रहा है? जैसे लोग बोलते हैं ना एफडी कर दो, पैसा आप कमाओ, एफडी कर दो, सबसे बोरिंग चीज है, 9 साल में डबल होगा। नहीं, लेकिन सबसे सेफ एंड सिक्योर है। नहीं, जैसे बहुत सारा स्टॉक मार्केट में लोग पैसा फंसाते हैं, स्टॉक मार्केट में बहुत सारा फंड है, इंडेक्स फंड है, म्यूचुअल फंड है। नहीं, इंडेक्स फंड सबसे बोरिंग है, उससे पैसा फंसा दो, कोई टेंशन नहीं है, वो डूबेगा नहीं पैसा। नहीं, जल्दी कमाने वाले लोग ना बहुत जल्दी डूबता है। स्टॉक मार्केट पैसा फंसा है, नहीं 1 लाख फंसा है, मालूम चला कि कंपनी डूब गई, पैसा भी डूब गया। बहुत जल्दी अब बहुत टन 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 रुपया कमाने के चक्कर में, टन 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 पढ़ाई सीखने के चक्कर में सब पढ़ाई डूब जाएगा। अगर शॉर्टकट में पढ़ाई पढ़ाया जाए ना, सारा पढ़ाई डूब डाब के खत्म हो जाए, कुछ नहीं बनेगा, एक क्वेश्चन भी नहीं बनेगा आपसे। पढ़ाई का सेंस मेरा ये होता है कि आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बन रहे हैं और अगर कोई समझाए तो आपको समझ में आ जाए तो इसका मतलब कि आपकी पढ़ाई ट्रैक पर है। नहीं, और अगर आपसे क्वेश्चन ही नहीं बने तो पढ़ाई ट्रैक पे कैसे है? बात समझ में आ रही है? तो वैसे पढ़े ना कि हमसे क्वेश्चन बने।
इग्नोर करके पढ़ाएंगे तो हमको जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ेगा। अगर ऑफलाइन ऑनलाइन बंद करते हैं भाई, तो ऑनलाइन बंद करने का सेंस यही है कि भाई जल्दी पढ़ाओ। नहीं, इग्नोर करो, टॉपिक को छोटा करो, डिटेलिंग मत करो, फास्ट बोलो, नहीं फटाफट समझ में आए चाहे मत ना, बच्चा की तरफ देखो मत करो, नहीं ठीक है चलो, देखा ठीक है चलो, ऐसे पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों में फर्क हो जाएगा। फिर वीडियो से ये भी तो फायदा है ना भाई कि आप उसको दोबारा तिबारा देख सकते हैं, नहीं आप बार बार रिवीजन कर सकते हैं, तो ये भी तो फायदा है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं।